में गोवर्धन की पूजा सब ब्रजवासी मिलकर के किए और पूजा करते करते देवता को प्रसन्न किए। देवता ने 56 भोग पाया, प्रसाद लिया, प्रसाद लेकर के और जब सब पूजन इत्यादि करके वापस आए, उधर देवराज इंद्र को सूचना मिलती है, कहा सरकार आपकी पूजा बंद। कहा हमारी पूजा बंद? कहा कहाँ? कहा ब्रज में। कहा किसने बंद करवाया? कहा जो एक बालक, कृष्ण नाम का एक बालक है, उसी ने बंद कराया। इंद्र को जो है अहंकार हुआ था और ये भगवान की जो गोवर्धन धारण की लीला है वो इंद्र के मान भंग के लिए है। तो इस प्रकार से भगवान ने, अब जब इंद्र को पता चला, कहा कि इस बालक की ऐसी हिम्मत कि हमारी पूजा बंद करवा दे, और इंद्र ने सांवर्तक मेघों को बुलवा करके कहा पूरे ब्रजमंडल को जल में डुबो करके और समाप्त कर दो। मूसलाधार वृष्टि होना शुरू हो गई और मूसलाधार वृष्टि होते होते लोग कन्हैया के पास गए। कहा कन्हैया भैया बातें कैसी है कि तैने इंद्र की पूजा बंद करवाई और उसके पश्चात आफत आ गई, अब क्या किया जाए? भगवान ने कहा जिस देवता की उपासना किए हो उसी देवता की शरण में चलो। कहा मतलब? कहा गोवर्धन की पूजा किए हो ना, तो वही चलो और वही आप हमारी तुम्हारी रक्षा करेंगे। भगवान लेकर के गए गोवर्धन के पास में और गोवर्धन के नीचे से भगवान ने हाथ लगा करके गोवर्धन को उठाया और अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया और ब्रजवासियों को कहा कि आ जाओ सब लोग अंदर। और सभी ब्रजवासी अंदर आए, सभी ब्रजवासियों की रक्षा हुई और इस प्रकार भगवान ने गोवर्धन धारण करके ब्रजवासियों की रक्षा की और इंद्र का मान भंग किया। और 7 दिन तक जब जल वृष्टि हुई, उसके पश्चात जब देवराज इंद्र को पता चला कि ऐसी बात, इतनी वृष्टि हुई लेकिन एक भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है, ये कैसे हो गया? इंद्र ने वज्र चलाना चाहा लेकिन भगवान की महिमा के आगे कहीं किसी की चलती। अब इंद्र ने जब वज्र चलाना चाहा तो भगवान ने वज्र को स्तंभित कर दिया और स्तंभित करने के पश्चात देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र को समझाया, आज जिनसे तुम युद्ध करने जा रहे हो ना, कोई साधारण नहीं है और अच्छा है कि उनकी शरण में चले जाओ। तो देवराज इंद्र का जब मानभंग हुआ तो लौट करके आए और भगवान की स्तुति किया। भगवान प्रसन्न हुए, देवराज इंद्र को वरदान दिया और देवराज इंद्र ने कामधेनु को बुला करके भगवान का अभिषेक करवाया और उसी समय से भगवान का नाम पड़ गया। बोल गोविंद भगवान की जय।